Welcome students to our channel Azuto Education. Today we will discuss 7.3 exercise of class 9th and NCERT, right? NCERT मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.3 हम डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज में आपके पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के कुछ नए क्राइटेरियाज आएंगे, जिन क्राइटेरियाज को आप ध्यान से सीखें। जैसे आपने पहले पढ़ रखा है साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब अपने पास नया क्राइटेरिया आ गया साइड साइड साइड, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बिल्कुल सेम है तो भी आपकी दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। एक क्राइटेरिया आपके पास आया है आरएचएस। आरएचएस आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है, ठीक है, ध्यान रखना। RHS इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स। RHS क्या कहता है कि आपके पास कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल आपके पास है ABC एंड सपोज द नेक्स्ट इज PQR। इसमें एक एंगल 90 डिग्री तो सेम हो गया, ठीक है ना। वो कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए, यानी AC और PR अगर सेम हो, ठीक है, और फिर कोई भी एक साइड, ये तो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। और एनी वन साइड मींस AB आपकी PQ के इक्वल है या फिर CB आपकी QR के इक्वल है। एनी वन साइड, एनी वन साइड। जब RHS में आप लोगों का R जो है वो है राइट एंगल के लिए। अब ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ट्राइंगल्स आपकी राइट एंगल होंगी तो ऑब्वियसली उसमें एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का मिलेगा। ये एप्लीकेबल ही राइट एंगल्स पर है। H स्टैंड करता है हाइपोटेन्यूज और S स्टैंड करता है एनी साइड, मीन्स इसमें कोई पर्टिकुलर साइड हो ऐसा जरूरी नहीं। तो ये दो नए क्राइटेरियाज आपके पास आ गए, साइड 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 और RHS, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम इनकी भी हेल्प लिया करेंगे, ओके। सो अब अपने पास है 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस वी आर गिवन विद द ट्राइंगल्स। एक आपके पास ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल है BDC। दोनों आइसोसेलेस गिवन है और इसमें आपका AB और AC सेम है ट्राइंगल ABC में, और BD और DC सेम है ट्राइंगल BDC में, ठीक है। अपने को जो फर्स्ट पार्ट करना है इसमें वो करना है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। अब ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट करना है तो आप इसमें इक्वल पार्ट्स ढूंढने में लग जाते हैं। ABD में AB पड़ता है और ACD में AC पड़ता है, तो मैं AB इज इक्वल टू AC लिख सकता हूं, गिवन है ये, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल ABC जो आपकी थी वो क्या थी, आइसोसेलेस। उसके बाद BD और DC जो है वो भी सेम है, ये भी गिवन है, क्यों, ट्राइंगल BDC भी क्या थी, आइसोसेलेस। और इसमें आपके पास ट्राइंगल कौन कौन सी थी, ABD और ADC, तो इसमें AD और AD कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल
ACD के क्राइटेरिया साइड साइड साइड, राइट। फिर हमारा इसमें सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक। तो आप देखो ABP कहाँ है, ये रहा ABP और ये रहा ACP। तो इसमें AB और AC तो है कॉमन, इक्वल है, कॉमन नहीं, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। AB और AC दोनों क्या है, सेम। ABP और ACP में AP और AP कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP। ये तो हो गया गिवन था और ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, एंगल BAP और एंगल CAP सेम है। एंगल BAP और CAP सेम है, क्यों है जरा सोचो। क्योंकि ट्राइंगल, हमने अभी ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट किया था ट्राइंगल ACD के, या फिर आप CPCT भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने ट्राइंगल का नाम ही लिख दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CPCT अपने आप ही हो गया। अब बात आती है क्राइटेरिया कौन सा बन गया, क्राइटेरिया हमारा बन गया साइड एंगल साइड। नहीं भाई, देखो AB साइड है और AP साइड है, इसके बीच में एंगल है BAP, AC और AP के बीच में एंगल है CAP, ठीक है। तो ट्राइंगल ABP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हमारा इसका सेकंड पार्ट भी हो गया डन, राइट। अब चलेंगे अपन थर्ड पार्ट पर। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, तीसरा पार्ट। मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो प्रूव किया है वो ऊपर लिख दिया है, आप देख सकते हैं, ताकि हम यूज करें तो अपने याद आ जाए, हम ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड में अपने को दिखाना है कि जो AP है, ये जो साइड आपको दिख रही है AP, ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये दोनों टुकड़े बराबर हैं, यानी BAP और CAP दोनों को अपने को क्या दिखाना है, इक्वल। तो ये तो है, क्यों है, हमने ट्राइंगल से ABP, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था सेकंड पार्ट में, प्रूव्ड, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ट्राइंगल ABP और ACP, ये दो ट्राइंगल आपकी हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो BAP एंगल और CAP एंगल, राइट, दोनों इसी ट्राइंगल में पढ़ते हैं। या फिर आप दूसरा ले लो, चाहे BAD और CAD को भी तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है। ये रही ये ट्राइंगल आपकी ABD है, ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों से ही हम ट्राइंगल अपनी ABD फर्स्ट पार्ट में अपन ने प्रूव किया था ट्राइंगल ACD के, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट वाला भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप ध्यान से देखो, ABD और ACD में ये दोनों एंगल आएंगे ना, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है, CPCT, therefore AP bisects एंगल A। तो AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। अपना काम यहां तक तो निपट गया। अब अपने को दिखाना है कि जो AP है वो एंगल BDC को भी बाइसेक्ट करती है। तो BDC
म्याओ के लिए अपन क्या करते हैं, इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। BDP और CDP ट्राइंगल्स को अगर आप ले लें तो इनमें देखो क्या क्या इक्वल कर सकते हैं हम। BD और DC तो इक्वल हैं ही, गिवन है। DP और DP कॉमन है, ठीक है। BD और DC बराबर है और DP और DP कॉमन है। BP और PC बराबर है। BP और PC बराबर क्यों है? क्योंकि हमने जो ये ट्राइंगल आपकी है ABP, ट्राइंगल ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है ट्राइंगल ACP के। ध्यान से देखो, ABP और ACP तो उसके पार्ट है ना, ये PP और BC, तो ये CPCT से हो गया CPCT। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? साइड 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 से। तो ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल CDP, ठीक है। इसीलिए एंगल BDP यानी ये एंगल बराबर हो गया एंगल CDP यानी ये एंगल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D। AP जो है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। तो इसमें टोटल अपने पास 4 पार्ट हैं। अब हम 4th पार्ट करेंगे, इसका लास्ट पार्ट। मैंने पहले 3 पार्ट जो हम प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव किया है वो ऊपर लिख लिया है हमने। अब 3rd पार्ट में प्रूव किया था 1 और 2 इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल हैं, ठीक है। अब अपने को प्रूव करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो साइड AP दिख रही है आपको, ये BC के परपेंडिकुलर है और BC को हाफ हाफ डिवाइड करती है, यानी BP और PC सेम है, ठीक है। अब एक बात बताओ, BP और PC तो सेम ही है। BP इज इक्वल टू PC अकॉर्डिंग टू CPCT, क्योंकि हमने अभी ट्राइंगल BDP को कॉन्ग्रुएंट किया है ट्राइंगल CDP के, दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है, ठीक है। तो बाइसेक्ट करता है, ये तो प्रूव हो गया कि BP और PC बराबर है। अब 90 डिग्री और प्रूव करना है। मैं एक बार ये 3 यहां से यहां लिख देता हूं, 3 यहां 4। ये एंगल आपको दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा है। 5 और 6 ले लेते हैं। तो आप एक बात बताओ, एंगल 5 और एंगल 6 सेम है, ये भी CPCT, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने BDP और CDP ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, राइट। एंड ऑल्सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर्स, ठीक है। एंगल 5 एंड एंगल 6 आर सेम, सो 5 प्लस 5 कर सकते हैं, दैट बिकम्स 005 180, that means angle 5 is 90, angle 6 is also 90, ठीक है। तो 5 भी 90 है और 6 भी 90 है। इसका मतलब therefore AP is perpendicular bisector of BC, ठीक है। इसलिए AP जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB is equal to AC. AD is perpendicular to BC, it is given, and we want to prove AD bisects BC and AD bisects angle A. AD BC को बाइसेक्ट करने का मतलब है आप BD और DC को सेम शो करेंगे, ठीक है। अपन कॉन्ग्रुएंसी की मदद लेते हैं और ट्राइंगल BAD और CAD ले लेते हैं। BAD CAD दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए स्टार्ट करते हैं।
इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी, राइट। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको जो सेम है वो चेक कर लें। ए बी और ए सी ये गिवन है, ए डी और ए डी कॉमन है, ठीक है। और दूसरा आपका एंगल बी और एंगल सी सेम है। क्यों भाई? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ए बी और ए सी के अपोजिट एंगल हैं ये, तो ये भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो अपनी दो तो साइड इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। इसीलिए आपका जो क्राइटेरिया है, अब इसमें RHS भी तो लगा सकते हैं, RHS ही तो हो गया ये। क्यों भाई? हमें ये AD लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। RHS भी हो गया और दो आपकी साइड बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, तो दो साइड और एक एंगल वाला कोई क्राइटेरिया है भी नहीं, ठीक है। तो ये RHS हो गया। RHS कैसे? AB हाइपोटेन्यूज है, AC हाइपोटेन्यूज है, एंगल D 90 डिग्री इसमें भी है, 90 डिग्री इसमें भी है। कोई एक साइड बराबर होनी चाहिए, AD कॉमन है या फिर BD DC बराबर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू RHS ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD। ट्राइंगल BAD और CAD कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो BD और DC बराबर है भैया। देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। क्यों? CPCT, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब सेकंड पर चलते हैं। आप इसे ले लो एंगल 1 और इसे ले लो एंगल 2। हमने अभी ट्राइंगल BAD और ट्राइंगल CAD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए भैया? सेम। CPCT। अब एंगल 1 और एंगल 2 सेम, यही दिखाना था बस। आप क्या देंगे? देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A, और यहां पर आप क्या लिख देंगे? देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC, ठीक है। हमने बता दिया ना कि BD और DC सेम है, इसलिए AD जो है वो BC को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। ये भी हमारा प्रूव हो गया। ये आपका है थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.3। बहुत सिंपल है। इसमें आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ABC और PQR, ठीक है। ये आपका PQR है, राइट। सो ABC और PQR, इसमें गिवन आपके पास है AB PQ के इक्वल है, AM PN के इक्वल है और BC QR के इक्वल है। ये गिवन है, ठीक है। एक और बात, AM जो है वो मीडियन है। AM क्या है? मीडियन है। अगर मीडियन है तो पक्का आपका BM जो है वो MC के बराबर हो गया। PN भी मीडियन है तो जो QN है वो NR के बराबर हो गया। तो ये सारा आइटम इसमें गिवन है। अब अपने को फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल PQN, ठीक है। ABM जो आपके पास है वो PQN के कॉन्ग्रुएंट, PQN के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो भाई ट्राइंगल ABM और PQN में देखो क्या क्या हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। तो ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ठीक है। ABM और PQN में AB और PQ बराबर है। AB इज इक्वल टू PQ, ये क्या है? गिवन। ये रहा AB इज इक्वल टू PQ।
ए एम जो है वो पी एन के बराबर है, ये भी गिवन है, ए एम पी एन बराबर है, बी एम और क्यू एन भी तो बराबर है, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये भी गिवन है। तो क्राइटेरिया लग गया साइड साइड साइड। लो भाई पहला पार्ट तो बन गया, ट्राइंगल ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल पी क्यू एन के। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में अपने को दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ए बी सी और पी क्यू आर को, ए बी सी और पी क्यू आर में भैया जो बराबर है वो तो लिखे हैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है इक्वल, बी सी इक्वल टू क्यू आर है भैया, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों क्यों बराबर है बताओ तो सही। क्योंकि ए अपन अभी ट्रायंगल प्रूव की है, ए बी एम और पी क्यू एन, इसमें एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे या नहीं होंगे भैया? ठीक है, तो इसीलिए आपका ये क्राइटेरिया देखो, ये दो साइड और इनके बीच का एंगल हो गया, ये दो साइड और इनके बीच का एंगल हो गया, तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया? साइड एंगल साइड। तो इसीलिए आपकी ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इसके भी दोनों पार्ट अपने कंप्लीट। नेक्स्ट पर चलेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट। In this we have a triangle ABC and DE is altitude, CF is altitude. प्रूव करना है ट्राइंगल ABC is isosceles. Isosceles मीन्स अपने को इसकी दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, राइट? आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए आप एक काम करें, हम दो ट्राइंगल्स को देखते हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए। एक ले लेते हैं ट्राइंगल BEC। In triangle BEC and triangle BFC, ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल BFC, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या क्या इक्वल प्रूफ हो सकता है। तो BEC में BE और CFB में CF बराबर है, BE और CF बराबर है। ये कैसे पता चला? गिवन है ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल BEC और CFB, एंगल BEC और एंगल आपका BEC हो गया, इधर CFB, ठीक है। CFB, हमने ट्रायंगल का नाम गलत लिख रखा है शायद, एक तो था BEC और एक BFC, ठीक है ठीक है। तो दोनों एंगल बराबर हैं, क्यों हैं? क्योंकि 90 डिग्री के हैं दोनों, तो एक साइड और एक राइट एंगल बराबर हो गया भाई। हाइपोटेन्यूज BC कॉमन है, BC दोनों ट्राइंगल के अंदर है, देखो आप, BEC में BC है और BFC में भी BC है, ठीक है। तो ये इक्वल हो गए, क्यों? कॉमन। तो अब देखो दोनों में 90 डिग्री है, एक साइड बराबर है और हाइपोटेन्यूज भी सेम है, RHS लग गया। तो आपके सवाल में उसने क्या भी रखा है इसमें कि RHS ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना, ठीक है। तो RHS के अकॉर्डिंग ये हो गया, ट्राइंगल BEC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल BFC के, ठीक। इसीलिए एंगल B और एंगल C बराबर हो जाएंगे। आप अलग अलग करके देख लो ट्राइंगल्स को, पहले इसको देखो अकेली को, है इसमें एंगल B BFC में, मिला दो, ठीक है। फिर यह डालो, इसमें है भाई आपकी ट्राइंगल दूसरी है BEC, इसमें है एंगल C, बराबर होंगे ना। तो एंगल B के अपोजिट पड़ती है AC और C के अपोजिट पड़ती है AB, इसीलिए AB इज इक्वल टू AC। क्यों?
साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जो इक्वल एंगल्स हैं उनके अपोजिट ये साइड है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइड बराबर होगी, इसीलिए ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है, वैसे इसने दो तरह से पूछ रखा है, एक तो ये पूछ रखा है ट्राइंगल एबीसी है भाई, और आपके पास और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताओ आइसोसेलेस है। एक ये देखो, आप ये स्टेटमेंट देख लीजिए ध्यान से। एक मिनट, ये साफ नहीं आ रही शायद, अब आ गई। तो एक तो ये है, दूसरा थ्योरम के रूप में भी पूछ सकता है। इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो दोनों तरह की स्टेटमेंट आ सकती है इसकी। तो क्या कह रहा है, इफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अपोजिट साइड, ए बी का एल्टीट्यूड है सी एफ और ए सी का एल्टीट्यूड है बीई। ठीक, तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना था आइसोसेलेस। तो एक ही बात है, चाहे आपके पास ये थ्योरम के फॉर्म में आ जाए या स्टेटमेंट आ जाए, दोनों तरह से हम कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे। सो नाउ 7.3 क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। In this we are given with a triangle ABC which is isosceles. Triangle ABC is isosceles in which AB is equal to AC. वो कह रहा है कि AP पर एक ABC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो AP। ठीक है, तो मैंने ड्रॉ कर लिया, AP is perpendicular to BC। कह रहा है एंगल B is equal to C शो करके बताओ। अब वो कह रहा है कि B और C इक्वल शो करके बताओ। तो एंगल साइड AB और साइड AC इक्वल हैं, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, लेकिन इससे नहीं करना है ये, क्योंकि उसने कहा है कि आप AP परपेंडिकुलर BC ड्रॉ कर लो और फिर उससे प्रूव करके बताओ उसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप इसमें दो ट्राइंगल पकड़ लो, कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो पहली ट्राइंगल मैं ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ABP ACP। अब ध्यान से देखो, यहां AB इज इक्वल टू AC, क्यों भाई, गिवन है। AB इज इक्वल टू AC क्या है, गिवन है। तो आप देखो इन ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज भी है ये, यस और नो, हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस। और AP साइड इज इक्वल टू AP कॉमन, तो एक क्राइटेरिया अपना RHS, उसमें क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए है, हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए है, एक साइड कोई भी बराबर हो। तो AP और AP सेम है, इसमें RHS लग गया। RHS लग गया तो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ACP के, और ऐसा अगर हो गया तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया, रीजन CPCT। ठीक, बहुत आसान है। नाउ दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।